नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पीछे है क्रेटा, जिसका इस वीडियो से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे उस गाड़ी की जो कि क्रेटा पे बेस जरूर है बट क्रेटा से लंबी है। अल्काज़ार की हम बात करने वाले हैं। क्रेटा पे बेस ये SUV जो कि Hyundai कहता है, वो एक्चुअली थोड़ी सी लंबी है, दो ज़्यादा सीट्स है, 7 सीटर क्रेटा भी आप कह सकते हो। बट इस गाड़ी को फेस लिफ्ट मिल गया है, मतलब थोड़ा सा अलग फेस मिला है, अंदर फीचर्स वगैरह जो उनमें चेंजेस किए गए हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद जो है वो क्रेटा के साथ कंपैरिजन या फेस लिफ्ट की बात करना सिर्फ नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि पहली चीज़, किसको क्रेटा के ऊपर ये लेनी चाहिए, किसको अल्काज़ार की जगह उसके राइवल्स यानी कि चाहे वो इससे नीचे बैठने वाली अर्टिगा हो, कैरेंस हो, चाहे उससे ऊपर बैठने वाली सफारी हो, XUV हो, या MG हेक्टर प्लस जो है वो हो, उस पर शिफ्ट होना चाहिए। और इन जनरल अल्काज़ार के बारे में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो सब बात करना है। चलिए ओके, सबसे पहले अगर आपको अल्काज़ार के बारे में हर चीज़ से हाथ लगा के एक एक चीज़ की बात करने वाली वीडियो देखनी है और आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आप देख सकते हो, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम जो है मोर और लेस मोटी मोटी चीज़ों की फोकस करेंगे और शुरुआत करते हैं नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स से। सबसे पहला नेगेटिव जो एक्चुअली मुझे लगता है, गाड़ी बढ़िया है, बड़ी लगती है, प्रीमियम लगती है विद ऑल दोज कलर्स वगैरह, लेकिन जैसे ही आप पीछे आके दबाते हो तो आपको लगता है अरे ये पावर्ड क्यों नहीं है। और ये एक्चुअली एक मिसिंग चीज़ हमें सुबह से 3-4 घंटों में ही 2-3 बार लग चुकी है कि अरे ये वाला चीज़ जो है पावर टेल किट देना चाहिए था Hyundai को, वो एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है। छोटी सी चीज़ है बट है। फिर एक चीज़ है सनरूफ का नहीं होना। हाँ, मैं सनरूफ से ही बाहर निकला हूँ, लेकिन डीजल वेरिएंट में सनरूफ नहीं है। पता नहीं Hyundai ने कौन सी रिसर्च करी है जो उनको लगा कि एक्चुअली डीजल को हम बेच सकते हैं बिना सनरूफ के भी। दे माइट बी राइट, बट है या नहीं है राइट वो तो आप ही बताओगे, कस्टमर। ओके, तो नेगेटिव में एक और चीज़ है जो कि है राइड क्वालिटी। अब वो कंप्लीटली नेगेटिव साइड में मैं नहीं रखूँगा, बिकॉज उसको इम्प्रूव किया जा सकता है इवन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ कार। सो सस्पेंशन जो है वो ऐसा एकदम ख़राब पैच अगर सड़क आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ और थोड़ा सा उस जॉल्ट को अंदर भेजते हैं, जो कि और किसी गाड़ी में इतना ज़्यादा नहीं लगता है। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? द सेट ऑफ टायर्स, जो JK के टायर अभी शिप किए जा रहे हैं उसके साथ में थोड़ा इशू हो सकता है। बट जैसे कि मैं जो चला रहा हूँ वो एक्चुअली अपोलो के टायर लगे हुए हैं, या लेट्स से अगर 17 इंचेस में कोई MRF वंडर का साइज़ अगर कहीं मिल जा रहा है, या सम बेटर टायर जो कि सस्पेंशन को ओवरऑल बेटर फील करवाए या गड्ढों में जो है सही से बिहेव करे, तो वहाँ जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट अब एक बार की जो इस टायर के साथ में आ जाएगी उसके साथ में इतनी ज़बरदस्त नहीं है। अगर हल्की फुल्की ख़राब सड़कें हैं आपके पास में तो वो आपको समझ में आएगा। हल्की फुल्की इन द सेंस थोड़ा ज़्यादा, जिसमें गड्ढे वड्ढे टाइप की सड़कें हैं बहुत ज़्यादा रेगुलर रूट पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप मोस्टली हाईवे पे या शहर की सड़कों पे चला रहे हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैचवर्क है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ सब ठीक है, राइड क्वालिटी वहाँ कोई इशू नहीं है। राइड क्वालिटी के बाद में जो अगली चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव में जाती है वो है पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म। हाँ, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स बढ़िया है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उसकी ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड्स का जो चलन रहा है अब तक, वो हमें कोई खास देखने को नहीं मिला है। मतलब शायद ही कोई सेंटिमेंट ऐसा आ जाए कमेंट्स में जो बोलेगा हाँ ये सेफ कार है। एक चीज़ और, बॉस का ये म्यूज़िक सिस्टम जो है वो एक्चुअली बेस जो है वो उतना नहीं दे पाता है। सबवूफर हमें थोड़ा सा कमज़ोर लगा, अदरवाइज़ क्लैरिटी है, सब कुछ है। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन लोग हो तो शायद आप अपग्रेड करने के लिए ऐसा डिमांड करोगे, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है वैसे वाली चीज़ें, बट अदरवाइज़ इन जनरल मोस्टली आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद में एक नेगेटिव ये भी है कि ये है ज़रूर 5+2 सीटर या 7 सीटर, बट रियर सीट्स पे पहला तो घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, दूसरा एक्चुअली बैठना, मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन से, कुछ खास थाई सपोर्ट है नहीं। वैसे मैं इस सीट को पूरा आगे नहीं किया है, कंफर्टेबल लेवल तक जो है वहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे तो अच्छा कुछ खास स्पेस नहीं है। हाँ, मैं ऐसे टांगे से फोल्ड करके ये वक्त गुजार सकता हूँ, मतलब 100-125 किलोमीटर की जर्नी निकाल भी सकता हूँ, लेकिन आई थिंक जो 7 सीटर है उसमें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पाँव कहाँ रखूँगा मैं। तो बच्चों के लिए ही ठीक है वो पीछे, पर हाँ एमिनिटीज़ पूरी दी गई है पीछे, तो प्रॉपर डेडिकेटेड AC भी चलता है दोनों साइड, तो भाई AC सही हवा देता है, नाइस। और डेडिकेटेड USB Type-C दोनों तरफ है। वैसे देखो, पकड़ने का ऑप्शन दिया है, बट ये सीट ऐसे टंबल होके ऐसे आगे जाती नहीं है, तो फिर ये पकड़ने का कोई खास लॉजिक नहीं है। एक्चुअली पिछले वाले में था शायद, या हो सकता है 7 सीटर में ज़्यादा काम आए। बट द नेगेटिव्स एंड देयर, मतलब मोस्टली बड़े बड़े नेगेटिव जो है वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं और पॉजिटिव स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड 4 और 5 सीटर विथ ह्यूज बूट, अगर आप उस तरीके से यूज़ करना चाहो, या मतलब 4 और 5 सीटर विथ 2 बच्चे अगर आप उस तरीके से यूज़ करना चाहो। और एक्चुअली ये जो सीट है, जो कैप्टन सीट दी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स है, थाई सपोर्ट मेरा एडजस्ट होता है, और जो रिक्लाइन जिस तरीके से होती है, स्पेशली आपके पास इधर भी आर्मरेस्ट है और उधर वाला दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं यूज़ कर ही सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास में सनशेड जो है वो भी दिया गया है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड सीट।
ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा, लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो, बट स्टिल टैबलेट वगैरह के लिए बढ़िया है। आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप सीज जो है वो भी फास्ट चार्जिंग कर रही है। सब चीज़ एक्चुअली बढ़िया है इस सीट पे। मैंने काफ़ी देर वक्त बिताया है यहाँ पे, और ये एक्चुअली जो साइड वाले बोस्टर है, एक बार के देखने में उतने काम के नहीं लग रहे थे, बट एक्चुअली है काम के, आप अच्छे से ऐसे रेस्ट करके सो सकते हो। उसके बाद में एक्चुअली दिस कार लुक्स गुड, मतलब क्रेटा से भी एक्चुअली बेटर दिखती है। प्रॉब्ली क्रेटा में वो बॉक्सी डिज़ाइन थोड़ी सी ज़्यादा ऑड लग रही होगी, एन लाइन में थोड़ी बेटर लगने लगी थी, लेकिन इस ग्रिल के साथ में और ओवरऑल कार को जो फेस लिफ्ट में स्टांस वगैरह में चेंजेस किए गए हैं वो एक्चुअली बढ़िया लगते हैं मुझे। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये लुक्स थोड़े सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं। उसके बाद में है फील। वेल, कार आउटराइट फील्स एक्चुअली प्रीमियम। जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है, हाँ मेरे को अभी भी क्रेटा थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, बट फिर भी जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो फिट एंड फिनिश है, जिस तरीके से पूरा फ्लो होता है डिज़ाइन, जिस तरीके से टेकी फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं, कई फीचर्स जो कि शुरुआत में अल्कज़ार में नहीं आते थे, बाद में इंटीग्रेट किए गए हैं, वो भी ऐसा आफ्टर मार्केट टाइप नहीं लगते हैं। हर एक मामले में जो फील है वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट सीट्स वगैरह, जिस तरीके का फ्लो अब आता है सीट्स वगैरह का, जो अपहोल्स्ट्री उसमें दी गई है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। उसके बाद टेक, चाहे एडास के फीचर्स हो, चाहे ये वाली स्क्रीन हो, चाहे ये वाली स्क्रीन हो, चाहे यहाँ बटन हटा के जो टच पैनल दिया गया हो, या आगे या पीछे की वेंटिलेटेड सीट्स हो, या मेमोरी सीट के बटन्स हो, एवरीथिंग वर्क्स जैसा उसको काम करना चाहिए, कोई फ्लॉ नहीं, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस एवरी फीचर। ओहो, टेक में इतनी सुंदर चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। मेरा फ़ोन अगर बंद भी है, मतलब ऐप नहीं भी है, तो भी आई विल टैप इट हियर, NFC काम करी और खुल गया गाड़ी का दरवाज़ा। इनफैक्ट चाबी के बिना चालू भी हो जाएगी। फिर एक चीज़ है रिलायबिलिटी। वैसे तो 2 ही इंजन ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे, जिनमें से एक तो एक्चुअली नया भी है 1.5 टर्बो, थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा 1.5 डीजल है जो कि थोड़े टाइम से आ रहा है। बट Hyundai हैज़ बीन अ रिलायबल कार ब्रांड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स ऑल्सो। आप चाहे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ले लो, चाहे मैनुअल के साथ में ले लो, बढ़िया रिलायबिलिटी गाड़ी की रही है। कुछ भी खास ऐसा इशू नहीं आया है। मेंटेनेंस भी सही रहा है, बट एक प्रॉब्लम है कि अगर थोड़े से आप स्मार्ट कम हो तो डीलर जो है वो मेंटेनेंस आपका बढ़ा भी सकता है। तो आपको खरीदने के बाद थोड़ा सा स्मार्ट रहना है। आपको बस ये मैनुअल वगैरह पढ़ के ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब चेंज करवानी है। थोड़ा ट्रैप का शिकार ना हो जाओ, अगर आप उससे बच पाओ तो इट्स एक्चुअली रिलायबल। ओके, अच्छी बातों में एक और चीज़ है जो कि मैंने बुरी बातों में भी शामिल करी थी, वो है सेफ्टी। अब जहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो उतना प्रूवनली सेफ नहीं है, कार इज सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। 6 एयरबैग, ESC ABS स्टैंडर्ड, जिनको एक्चुअली बंद करने का ऑप्शन भी है, इंक्लूडिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और मल्टीपल जो भी ओवरराइड वगैरह वो बंद कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद में गाड़ी जिस तरीके से बिहेव करती है ब्रेकिंग में, जिस तरीके से टर्न करते हुए, मतलब बेसिकली ABS EBD का जो फंक्शनिंग है, फिर चाहे आप टॉप एंड में आके ADAS फीचर्स ले लो, हर एक चीज़ सुपर्बली काम करती है। और आपको एक्चुअली सही तरीके से अगर आप चला पा रहे हो तो क्रैश या ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने में ज़्यादा बेहतर हेल्प करती है। उस मामले में गाड़ी जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो वो पॉइंट जो है वो Hyundai के बनते हैं। और उसके बाद में एक चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि काफ़ी लोग देते हैं। आई थिंक ये 7 सीटर वाले कॉम्बिनेशन में अगर आप कैरेंस को इंक्लूड कर सकते हो वैसे तो, बिकॉज ऑफ द सेम थोड़ा सा कम साइज और सेम इंजन, वो और अल्कज़ार सबसे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी वाले उसमें पॉइंट में आके करते हैं। हाँ, वेट भी इनका कम है और वो एक बड़ा रीज़न भी है। अगर आप पेट्रोल लोगे तो आप हाईवे पे एक्चुअली, हम लोग ज़्यादा देर तो खड़ी रखी है वैसे हमने चालू कर दिया, बट फिर भी मैं देखो ये 10 kmpl फिर भी यहाँ पे दिखा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने गाड़ी को मोस्टली खड़ा रखा है। 1.5 लीटर का ये जो टर्बोचार्ज इंजन है काफ़ी फास्ट वगैरह भी है। पेट्रोल हाईवे पे अगर आप 2 लोग या 3 लोग या लेट्स से 4 लोग क्रूज़ कर रहे हो 80-90, तो इट विल गिव यू अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 13 समथिंग, और मे बी थोड़ी सी ज़्यादा भी दे देगा, जो कि एक्चुअली एक अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है पेट्रोल के लिहाज से। डीजल मैनुअल अगर आप लेते हो तो दैट माइट गिव यू अप टू 18-19, जो कि एक्चुअली सबसे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी है इस सेगमेंट में जो आप अचीव कर सकते हो। अगेन माइनस कैरेंस थोड़ी छोटी है, थोड़ा ज़्यादा बेटर एरोडायनेमिक्स वगैरह है, तो उस वजह से जो थोड़ा सा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे पाएगी, 0.5 kmpl ज़्यादा दे पाएगी। बट बाकी कोई भी कार उठा लो वो इतना फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दे सकती है। अगर आप बोलते हो कि सफारी जो है उससे मैंने 10-19-20 का निकाला है, तो उस कंडीशन में आप इसको चलाओगे तो ये 21-22 का दे देगी। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। जो वजन का मेन डिफरेंस है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी पे फ़र्क डालता है, जो साइज़ का डिफरेंस है वो फ़र्क डालता है फ्यूल एफिशिएंसी पे। और हाँ, अगर आप अब तक गए नहीं हो तो एक चीज़ और, ख़ास तौर से वो लोग जो टाटा की गाड़ियों के शौकीन हैं, उनके फैंस हैं, अगर मैं ये बताना भूल जाता कि भैया यहाँ पे ग्लॉसी क्यों दिया है जो कि स्क्रैच लग सकते हैं, तो बहुत गाली पड़ती। टाटा में इसलिए बोल दिया क्योंकि इट वाज लुकिंग वेरी एविडेंट, इतना मोटा था वो।
और चांसेस जो है ज़्यादा थे स्क्रैच दिखने के, यहाँ पे थोड़ा छोटा है। इनफैक्ट ग्रैंड विटारा हाइब्रिड मॉडल्स में भी आता है, जो कि रोड पे कम दिखते हैं, इतना ज़्यादा दिखते नहीं है। टोयोटा हाईराइडर हाइब्रिड ज़्यादा दिखते हैं, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। देयर आर सम अदर कार जिसमें एक ग्लॉसी पार्ट आता है। इनफैक्ट X5 में पहले ये प्लास्टिक क्लैडिंग टाइप आता था, फिर ग्लॉसी हो गया। एंड देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। दैट डजंट मीन कि Hyundai ने कर दिया तो ये सही हो गया, यहाँ पे भी स्क्रैच आएंगे। इट्स जस्ट इज नॉट दैट प्रोमिनेंट, देयर इज अ वे डिज़ाइन फ्लोज, कौन चीज़ कितना हाईलाइट होती है, वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है। स्क्रैच उस पर भी लगेंगे, स्क्रैच उस पर भी लगेंगे, 1-2 साल चल लेने दो, किसके ज़्यादा बुरे लगेंगे आप मुझे बता देना। ओके, तो अब थोड़ा सा ना कंपैरिजन साइड की बात कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ बैठती है गाड़ी, कौन सी किसके लिए होनी चाहिए। कैरेंस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर जेन्युइनली आप 6 या 7 लोग बैठने वाले हो, वो कैरेंस में ज़्यादा बेहतर आराम से बैठ पाएंगे 6-7 लोग, ठीक है। जो इसके ऊपर आती है नेक्स्ट, वो हो गई हेक्टर प्लस। हेक्टर प्लस ज़्यादा कंफर्टेबल है गड्ढों वड्ढों में चलने में, स्टेबिलिटी भी हेक्टर प्लस की थोड़ी सी बेहतर है। हालांकि इट इज़ ऑलमोस्ट देयर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, बट हेक्टर प्लस थोड़ी सी ऐसा कंफर्टेबल फील होती है एकदम बड़े गड्ढे में अगर आपको दाबे दो। सफारी 7 लोग तो नहीं बैठ पाते उसमें क्या रहते, बट वो भी ओवरऑल स्टेबिलिटी में अच्छी है। और सस्पेंशन जो है इनिशियली तो अच्छे रहते हैं, हमने नोटिस किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्पेंशन वगैरह जो है थोड़े से सफारी के ऐसे बुरे होने लग जाते हैं। देन कम्स XUV700। इस गाड़ी से बेहतर मुझे लगते हैं ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह XUV700 के। हाँ, क्योंकि उसमें भी टायर प्रोफाइल वगैरह अगर आप देखोगे और इसकी भी टायर प्रोफाइल देखोगे, इनफैक्ट मतलब जैसे हम 18 इंचेस अभी चला रहे हैं, अगर हम 17 इंचेस चला रहे होंगे तो शायद ऑलमोस्ट सेम सस्पेंशन लेवल थे। 18 इंचेस जो टॉप एंड वाले में आते हैं उसमें XUV की थोड़े से बेटर राइड क्वालिटी हो जाएगी, बट ऑलमोस्ट सेम सा जो है वो फीलिंग आएगा। वो अलग बात है कि XUV के सस्पेंशन में भी थोड़े शिकायतें कहीं ना कहीं आई है। बट XUV जो है या सफारी जो है या हेक्टर प्लस जो है, तीनों की रोड प्रेजेंस इससे ज़्यादा है, तो वो आपको डिसाइड प्रॉब्ली सेफ्टी और रोड प्रेजेंस वाले केस में करना पड़ेगा। ओवरऑल स्पेस वाले केस में या फीचर्स वगैरह वाले केस में जो है मोर लेस सिमिलर चीज़ें ही हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैरेंस हाउएवर सस्ती है, बट फिर भी स्पेस सबसे ज़्यादा है इन सारी गाड़ियों में से। कैरेंस एक्चुअली व्हील बेस भी सबसे लंबा है, भले ही कैरेंस ऐसे छोटी है और दिखने में भी छोटी है, इट्स नॉट अ SUV डिज़ाइन। अल्काज़ार थोड़ा सा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस होल्ड करती है और अप्रोच डिपार्चर एंगल जो है वो थोड़े से बेटर है, यानी कि गड्ढों में बिना टच हुए अल्काज़ार के निकलने के चांसेस ज़्यादा है कैरेंस से। बट कैरेंस में स्पेस ज़्यादा है भाई, इसको आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हो। एंड इट कम्स विद ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ फिनिश इन टर्म्स ऑफ टेक और फील व्हील के मामले में। हाँ, फीचर्स थोड़े से कम है इस गाड़ी से मुकाबले, और एक 1.5 वाला NA इंजन भी आता है, तो उसकी वजह से प्राइस और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये बातें हैं इन ओवरऑल कंपैरिजन साइड के, कौन सा मतलब नॉट रियली मैं गाड़ी साथ में रख के कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दिया है कि कौन सी किसके लिए है। बाकी क्या बचा, और कोई सेगमेंट में बचा है यहाँ पे? आई थिंक मैंने सारी गाड़ियाँ तो कवर कर ली सेगमेंट की, राइट। स्कॉर्पियो मत बोल देना इस सेगमेंट की, ना ही थार रॉक्स बोल देना। खरीदनी थार रॉक्स ही है बट माहौल है भाई, उसका माहौल के आगे जनता नहीं डिग्री। वैसे एक चीज़ और है कि ये जो माहौल वाली गाड़ियाँ होती हैं, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है और उनकी रीसेल जो है वो थोड़ी सी डाइल्यूट ओवर द टाइम ज़्यादा होती है, बजाय इन गाड़ियों की जो कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। बट अभी ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो वो एक पार्ट ऐसा है जो कि थोड़े टाइम में पता चलेगा कि माहौल विल विन और द ट्रेंड ऑफ रियल और प्रैक्टिकलिटी विल विन। बाकी फिलहाल यही है। ओके, तो इन जनरल बाकी चीज़ों की बात करते हैं जो कि ड्राइव इंप्रेशन में मैं हमेशा बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की विजिबिलिटी वगैरह कैसी है। गुड विजिबिलिटी थ्रू आउट, आपको ए पिलर जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। थ्रू आउट मिरर वगैरह जो है अच्छे बड़े हैं, कोई भी इशू नहीं है। IRVM ले लो आप, अगर उसमें कमी आपकी पड़ी रही है तो DRVM जो है वो भी चालू हो जाता है आपका, ड्राइवर रियर व्यू मिरर। हालांकि ये कैच है, इसके लोवेस्ट वेरिएंट में कैमरा आता है बट स्क्रीन नहीं आती है, तो कैमरा फीड कहाँ देता है इसका कुछ पता नहीं है मुझे, कहाँ देता है वो। एक ज़माना था जब Hyundai जो है i20 वगैरह में कैमरा की फीड यहाँ दिया करता था, बट वैसे वाला सिस्टम था, आई थिंक वो नहीं होगा यहाँ पे, तो वो फीड कहाँ देगा मुझे पता नहीं। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ जो कहता है ना पार्किंग वगैरह कहीं करनी है, कुछ करना है, तो ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, कोई इशू नहीं होगा। इनफैक्ट सीट काफ़ी ऊंची हो जाती है, तो अगर आपकी हाइट कम है तो काफ़ी हेल्प करता है आपको ऊंचा आगे से बैठने में। उसके बाद में एर्गोनॉमिकली अगेन गाड़ी सॉर्टेड है, बहुत ही सॉर्टेड प्रोडक्ट जो है एर्गोनॉमिकली बनाए जाते हैं। दी ओनली प्रॉब्लम दैट हैज़ एक्चुअली कम पहले वाली वेरिएंट में जो कि नहीं थी, वो ये स्क्रीन पे बटन्स जो है वो आपको थोड़ा सा देखने पड़ते हैं।
अच्छी बात ये है कि टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो काम सही से कर रहे हैं, तो वो है। बट आपको ऐसा बटन वाला फीडबैक, जैसे कि मैंने दबाया तो दबा नहीं, ठीक है, ऐसा दबा के तो ऑटो दबा रहा हूँ बार बार, तो दबेगा कैसे। जैसे मैंने ये चेंज किया तो ऑटो बंद हो गया। मोस्टली चीज़ें जो है आपको पता है कि मैंने दबा दी, इस जैसे आपको देखना पड़ता है वापस के दबी या नहीं दबी, जो कि बटन के साथ इशू नहीं होता, क्योंकि आपने एक बार देखा और तुरंत आप ऐसे दबा दो, उसके बाद में नज़र ना भी दौड़ाओ तो काम आपका हो जाता है। तो वो चीज़ एक है मेरे को, इसलिए इशू होता है इन पैनल्स वगैरह से। अच्छी बात है टेम्परेचर वगैरह दे दिए हैं, तो ठीक, इतना ज़्यादा जो उसके बारे में क्रिप करना भी सही बात नहीं है। बट अगेन एर्गोनॉमिकली सॉर्टेड है, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद बात आती है इन टर्म्स ऑफ इंजन्स। एनवीएच की बात करते हैं। एक्चुअली 1.5 जो इंजन है वो एनवीएच में बहुत बढ़िया है, 1.5 डीजल जो है वो भी एनवीएच में बढ़िया है। दो ही जगह एनवीएच जो है वो थोड़े से आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। जो डीसीटी है उसमें आप एकदम से रेव कर दो, परेशान तो एक्चुअली ये भी नहीं करता है, जैसे स्वीट साउंड जो कि आती है। हालांकि डीजल में ऐसा गुर्राना सा आवाज़ जो है वो आती है, आपको लगता है गाड़ी जो है ना, कहीं ऐसा एक टिपिकल टर्म है कि गाड़ी ऐसे जोर मांग रही है, हम जैसे बोलते हैं कि ऐसा इट्स शोइंग कि मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है पिकअप लेने में। डीजल के साथ में वो इशू आ सकते हैं, टॉर्क कन्वर्टर जिस तरीके से बिहेव करता है उस वजह से, बट उसमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी थोड़ी सी कम मिलती है। तो डीजल ऑटोमेटिक जो है वो समीकरण आप तभी बनाओ जब आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे ऑटोमेटिक ही चलाना है, मैनुअल चला ही नहीं सकते हो, तो सिचुएशन में आप ले लो। बट मोस्टली डीजल मैनुअल आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी वाली चीज़ होगी। पेट्रोल अगर आप लेते हो तो ऑटोमेटिक मैनुअल कोई भी इशू ऐसा नहीं है। दोनों इंजन स्मूथ है और अच्छी पावर एक्चुअली दोनों इंजन रखते हैं, जो कि एक्चुअली कमाल चीज़ है। गाड़ी में कितने ही लोग बैठे हो आपको पावर की कमी जो है नहीं फील होने वाली दोनों इंजन के साथ में, जो कि एक अच्छी बात है इसके बारे में। उसके बाद में बात आती है गियर बॉक्सेस वगैरह की। क्लच लाइट होते हैं Hyundai के, थोड़े ओवर द टाइम हार्ड हुए जाते हैं, बट इस सेगमेंट में फिर बाकी बची हुई मोस्टली गाड़ियों के साथ में भी यही कहीं सीन है। और मैनुअल वगैरह चलाने की सहूलियत वगैरह जो है वो बढ़िया है, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं है। आई थिंक ब्रेकिंग वगैरह जो है उसमें भी एज सच कुछ ऑड चीज़ नहीं है बताने लायक, सही काम करती है ब्रेकिंग। 4 डिस्क ब्रेक वगैरह आपको मिलते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। थोड़ा सा फील वगैरह जो है ब्रेक पैड का कई लोगों को अलग लग सकता है अगर आप किसी और गाड़ी से आए हो, बट आपको 1-2 दिनों में आप अडेप्ट हो जाओगे, कोई इशू उसमें भी नहीं है। और क्या बात रही चलाते वक्त जिसकी, हाँ, हैंडलिंग वगैरह। सो क्या सीन है कि स्पोर्ट मोड में जब आप डालते हो तो एकदम अच्छा वेट वगैरह आपको जो है लगता है स्टीयरिंग वगैरह में, कोई इश्यूज में नहीं है। गाड़ी में अगर पीछे 3 लोग बैठे हैं और उसके बाद आप चला रहे हो तो हल्का सा स्टीयरिंग में वजन कम सा फील होने लगता है, बिकॉज गाड़ी का डायनामिक्स थोड़े से चेंज होते हैं। एंड ये प्रॉब्लम थोड़ी रही है Hyundai की बहुत लंबे टाइम से कि जब गाड़ी ज़्यादा भरी होती है तो थोड़ा सा स्टीयरिंग लाइटनेस देता है कुछ टर्न्स वगैरह पे। स्टिल इतना वजन है कि आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं होगा और आपको वो पुरानी Hyundai में जो हल्का स्टीयरिंग वाली व्हील है वो बिल्कुल नहीं आती है। तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इसके बारे में है। और स्टेबिलिटी वगैरह अच्छी है, उसमें भी कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है एल्कज़ार का, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको एल्कज़ार शायद तब लेने की इच्छा होगी जब आप Hyundai की रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स का सोफिस्टिकेशन के जो दिया गया है वो प्रॉपर्ली काम करे। अगर आप उस पर्टिकुलर माइंडसेट के बंदे हैं तो आपको एल्कज़ार चाहिए होगी। क्रेटा के ऊपर इसलिए क्योंकि आपको 4 सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, या 6 लोग 7 लोग कभी कभी बैठने हैं, तो ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप रेगुलरली जो है गाड़ी में 5-6 लोग सफ़र करते हैं तो इससे बेहतर गाड़ियां हैं, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। अगर आप रेगुलरली ख़राब सड़कों पे जाते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा सेफ्टी देख रहे हैं, या वो जो कहते हैं ना बॉडी शेल इंटीग्रिटी जो है टेस्टेड प्रूवन जो एजेंसीज़ के थ्रू आई उसको देख रहे हैं, तो आपके पास में और बेटर ऑप्शन है। रोड प्रेजेंस देख रहे हैं तो आपके पास में और बेटर ऑप्शन है। ये सब चीज़ें यहाँ पे है। तो देयर आर गुड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इन फैक्ट द कार इज़ मोर और लेस वैल्यू फॉर मनी जिस प्राइस पॉइंट पे अभी तक आ रही है, चाहे वो इंट्रोडक्टरी है चाहे कुछ और के लो। लेकिन रिमेंबर, अगर आप उन लोगों में से जो सिर्फ 3-4 लोग ही बैठ रहे हैं और बस उनको लगता है कि वो एक दिन के लिए मैं एक्स्ट्रा बूट स्पेस वगैरह चाहता हूँ, तो एल्कज़ार नहीं, फिर आप क्रेटा ही ले सकते हो। हाँ, क्रेटा के मोस्टली वेरिएंट जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं कहे जा सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है, बट अगर आप जाके ढंग से Hyundai के डीलर से थोड़ा बार्गेन करने बैठो तो यू माइट गेट सम डिस्काउंट ऑन क्रेटा, और उसके बाद में वो प्रोपोजिशन शायद आपके लिए सेट हो सकता है। ऑल्सो क्रेटा इन जनरल ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी, बिकॉज गाड़ी थोड़ी छोटी है तो उस वजह से ऑब्वियसली देगी ही। एंड मोर और लेस सारे फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स को छोड़ दो, आप वो टैप करके चाबी अनलॉक करने वगैरह वाला, और 1-2 और फीचर्स को छोड़ दो तो सारे फीचर ऑलमोस्ट है ही। तो इट इज़ अ ग्रेट कार।
अपग्रेड आपको करने की रीजन मैंने दे दिए हैं, कुछ बाकी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।